फिर सर आप लोगों को बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभिवादन करता हूँ आप लोगों का। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन, बाकी और क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कैसे हम सॉल्व करेंगे किसी भी इक्वेशन को, है ना। तो चलो आज हम लोग इसमें देखते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x + y = 14 और x - y, है ना, बराबर 14। पहले इसको हम लोग 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, है ना, 1 से। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, यही एक समीकरण है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, 14 - y, है ना। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलो समीकरण 2 से या लिखो, समीकरण 2 में, है ना, x बराबर 14 - y का मान रखने पर, है ना, मान रखने पर क्या हो जाएगा। तो 2 क्या है, x माइनस, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 14 - y, x के बदले यही ना आया है, x बराबर 14 - y, x की जगह b रखेंगे और ऊपर से क्या है, y है और बराबर 4 है। तो प्यारे बच्चों 14 - 2y हो जाएगा बराबर 4, है ना। माइनस और माइनस प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का, 2y। तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले आते हैं, यानी कि 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 4 गया, 10 हुआ और बटे 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 पंचे 10, 5 आया। तो y की वैल्यू कितना आया, 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14 - 5, y की जगह रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया, 9 × 5 = 14, है ना। तो x बराबर कितना आया, 9 आया, और y बराबर क्या आया, 5 आया। यही आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, s - t बराबर 3 है, और s बराबर 3 और प्लस t बराबर 2 बराबर 6 है। इसको 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, है ना, 1 से तो s बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 + t, है ना। s - t है तो t उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, है ना। अब है समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 में, है ना, s का मान रखने पर तो s यहाँ क्या है, s बराबर क्या रखेंगे, 3 + t बटे 3 + t बटे 2 बराबर 6, है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 3 × 2 = 6, 2 हो गया। तो 2 से यहाँ पे 3 + 2 में गुना करेंगे, 2 × 3 = 6, 3t आ गया ऑलरेडी, यहाँ पे 6 आएगा, है ना। तो हम क्या करें, 3 दूना 6 और प्लस 2t + 3t बराबर 6 × 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है ना, बस हमको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे 2t और 3t, 5t, तो 5t बराबर, है ना, 36। ये 6 को उधर ले जाते हैं तो -6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5t बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 6 गया 30, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 30/5,
तो कितना आया 6, तो t बराबर कितना आया 6 आया। ठीक है। अब इस t का मान, हाँ t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा, s का मान निकलेगा। s बराबर 3 प्लस t का मान कितना आया 6, तो 6 लिखेंगे। तो s बराबर कितना आया 9 और t बराबर कितना आया 6। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.3 का हम लोग देखेंगे। निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 है ना, 9 है। तो ये 1 और 2 का पिछले वीडियो में बना हुआ देख लीजिएगा आप लोग, है ना। इसमें क्या करना है 1 और 2, तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे ना, समीकरण 1 से, है ना, 1 से, है ना। इसमें क्या करेंगे हम y बराबर लिख सकते हैं, y को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 3x और 3 को माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तो ये क्या है ना, इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में, है ना, 2 में y बराबर 3x माइनस 3 का मान रखने पर, है ना, ये लिखेंगे क्या, मान रखने पर, है ना, पर क्या होगा देखो। तो हमारा 3x क्या है, समीकरण 2 9 है, x माइनस 3 और y की जगह क्या रखेंगे इसमें 3x माइनस 3 और बराबर हो जाएगा 9। ठीक है ना। तो 9x लिखेंगे, 3 तिया 9, ये भी 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 और यहाँ पे 9 आएगा। अब ये देखो, ये तो है ही, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो, 0 हो जाएगा, इधर भी 0 बराबर, इधर भी 0 आ जाएगा ना, इधर भी 0 बराबर, इधर भी 0। या हम इसको नहीं लिखेंगे तो देखो ये कट जाएगा, क्या आएगा 9 बराबर क्या आएगा 9। तब हम क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे, तब ऐसे लिखो कि यह कथन सत्य है ना, ये है ना सत्य है। तब लिखेंगे, तब चर जो है, चर x या y का मान एक अद्वितीय मान होगा, है ना। y का मान क्या होगा, अद्वितीय होगा। अतः रैखिक समीकरण का मान अपरिमित रूप से, यही लिख देंगे, रूप से अनेक हल होंगे। बस ये लिखना है, इतना लिख देंगे ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, दिखा देना है। ठीक है ना, कि भाई 9 बराबर 9 तो मतलब कथन सत्य है, और तब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अद्वितीय मान नहीं होगा, अद्वितीय यहाँ पर लिखना पड़ेगा यार, अद्वितीय मान नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा, अद्वितीय मान नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना। ये अद्वितीय मान के a/1 a/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तब ना अद्वितीय हल होता है। तो चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 4 का देखते हैं।
4 क्या है हमारा 0.2x प्लस है 0.3y बराबर है 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा और 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। हम दशमलव को हटा दिए तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है ना। आप समीकरण 2 में x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 का मान रखने पर, है ना, रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y बराबर क्या है 2 है, तो 4 इंटू हो जाएगा x का 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y तो रहेगा ही और बराबर 23 भी रहेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से गुना हो जाएगा 26 आ जाएगा, माइनस 3 दूना 6y हो जाएगा और प्लस 5y हो जाएगा बराबर 23 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस 6y प्लस 5y प्लस माइनस चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा वाला का, तो इसका मतलब है माइनस y बराबर हो जाएगा 23 माइनस यहाँ 26 आ जाएगा, है ना। तो माइनस y बराबर क्या आ जाएगा, 23 में से 26 चिन्ह इसका माइनस का रहेगा और 3 आएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि y बराबर क्या आया 3 आया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में x बराबर में, है ना, तो इसको क्या करें, समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में y बराबर 3 का मान रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस, है ना, y बराबर 3 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 6 3 3 9 हो जाएगा बटे 2, यानी कितना हो गया 13 में से 9 गया 4 बटे 2, तो आया 2, तो x बराबर 2 आया, y बराबर 3 आया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। सब बस हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाले, x का मान समीकरण 2 में रखे तो y बराबर 3 आया और y का मान जब आ गया तो हम क्या किए, x बराबर जो निकाले थे y की जगह पे 3 वैल्यू पुट कर दिए और y बराबर 3 आया, x बराबर 2 आया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो गाइस लेना चाहते हैं। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों, √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको समीकरण क्या करेंगे 1 मानेंगे, और √3x माइनस √8y बराबर क्या होता है 0, इसको समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, क्या होगा √2x प्लस √3y बराबर 0, तो √2x बराबर हो जाएगा 0 माइनस √3y, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3/√2y, है ना। इसका समीकरण क्या मानेंगे 3 मान लेते हैं।
एक्स बराबर क्या आया इतना, -√3 है ना /√2y। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 2 में x बराबर -√3/√2y का मान रखने पर, है ना, रखने पर तो रूट क्या है, √3 x के बदले में क्या रखेंगे हम लोग -√3/2y रखेंगे, और प्लस क्या है, √2 क्या है माइनस है ना, और -√8y है और बराबर 0। तो √3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3/2y हो जाएगा और -√8y हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कर देते हैं इसको। जीरो -8 तो y हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे हम लोग, y कॉमन ले लेंगे तो 3/2 और माइनस क्या हो जाएगा √8/1 है ना, और बराबर 0। ठीक है, तो हम y बराबर लिख लेंगे तो y बराबर लिखेंगे 0 या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लो, अच्छा रहेगा, है ना। तो 2 और 1 का 2 हो गया, और 3 माइनस क्या हो गया, 3 माइनस क्या हो गया 2√8 हो गया, है ना, और बटे बराबर 0। एक ही बात है, तो y बराबर आ जाएगा क्या, तो 0 गुना 2/3 - 2√8 है कि नहीं है, तो ये 0 आ गया, 0 बटे क्या आ गया 3 - 2√8, ये भी 0 आ गया, यानी कि y की वैल्यू क्या आया 0 आ गया, y की वैल्यू 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगा तो है ना, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -√3/√2 और गुना 0, ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि x बराबर क्या आया 0, y बराबर क्या आया 0, यही वैल्यू हो जाएगा, यानी कि x के मान में भी 0 आया, y के मान में 0 आया। देखो ये 0/0 तो 0 ही हो जाता है, 0 में किसी जिसे भाग देते हैं तो 0 गुना भी करते हैं 0 हो जाता है। तो अब 0 हो गया, y का मान 0 आया, तो बीच में पुट किए तो ये भी 0 हो गया, x भी 0 y भी 0। अब लास्ट जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट है छठा क्वेश्चन क्या कहता है, 3x/2 - 5y/2 बराबर है -2, और यहाँ पे है x/3 और प्लस y/2 बराबर 13/6। हम लोग करेंगे सॉल्व, तो लिखिए इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 से है ना, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है हमारा 3x/2 - 5y/2 बराबर -2, है ना, दोनों में 2 है, नहीं 3 है यार, ये क्या 3 है, ये तो बार हाँ ये भी क्या है 3 है, 3x/2 - 5y/3 -5y/3 बराबर -2। अच्छा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 के 6 आएगा, 2 × 3 = 6, 9 आ गया, -3 × 2 = 6,
10 आ गया। y बराबर क्या आएगा -2। अच्छा 9x माइनस 10y बराबर क्या आया -12 आ गया, है ना, -12 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं तो 10y होता है और 9x को रहने देते हैं, -12 को इधर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 9x + 12 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, एक ये मान आया। अब इस मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे, है ना, यानी कि x बाई समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में इसका y का मान रखने पर, पुट करने पर, है ना, पुट करने पर, रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो x बटे 3 + y बटे 3, y का मान कितना है y बटे 2 है, तो 9x + 12/10 बटे क्या है 2, है ना, और बराबर क्या है 13/6 है। इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x + 12/10 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 13/6, है ना, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 10 दूना 20, 20 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, मेरे समझ से 60 आएगा, है ना, 20 या 60 तो 20x हो गया यहाँ पे, प्लस कितना है 20x 3 तो 3x, तो पूरे में होगा ना 9x + 12, है ना, ये बराबर 13/6। ये कितना आया, तो 20x + 9 × 27x और प्लस 32/36/60 आया, और बराबर 13/6 आया। ठीक है ना। अब 20x + 27x कितना हुआ 47x, कितना आ गया 47x आ गया, 47x + 36 बटे कितना आया 60 बराबर 13/6, छक्का 6 6 नहीं 60, तो आया 47x + 36 बराबर ये क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा तो 130 आ जाएगा, 10 गुना 13 130 आ गया, है ना। अच्छा अब 47x बराबर हो जाएगा 130 और -36 हो जाएगा। ठीक है, तो 47x बराबर 10 में से 6 गया 4, यहाँ 12 में से 3 गया 9 3 12, है ना 94। तो x बराबर कितना आया 94 बटे कितना आया 47, तो 47 जो ना कितना होता है 94 होता है, 2 आया, x बराबर 2 होता कि नहीं होता, 7 × 14 4 × 8 = 9। अब x बराबर के मान, x का मान क्या हो गया निकल गया, x का मान क्या आ गया निकल गया, x बराबर 2 आया। अब क्या करेंगे y बराबर कितना आया है, y बराबर हमारा 9x का मान रखेंगे 2 और प्लस 12 लिख देंगे यहाँ पे समीकरण, है ना, y बराबर इतना आया बटे कितना 10 है, 9 9 2 18 + 12 बटे 10 हो गया, कितना आया 18 8 2 10 और 1 1 2 1 3 30 बटे 10 3 आया। तो x बराबर कितना आया तुम्हारा 10 आया, y बराबर कितना आया, यही आंसर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बस आप बढ़िया से कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट भी करना। बहुत सारे दोस्त देखते हैं बट कमेंट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो वीडियो को चैनल को आगे बढ़ाइए, हम आप लोगों के साथ हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।